हम इस बुधवार इस फ्राइडे को परमेश्वर का वचन से कुछ बातें सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में मिला है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम देमास के बारे में कुछ बातें हम सीख कर आ रहा था। देमास प्रभु से दूर और पौलुस से दूर होकर दुनिया में प्रेम करते हुए उनका जीवन आगे बढ़ाया। दुनिया को प्रेम करना, दुनिया के पीछे चलना प्रभु परमेश्वर से हम घृणा करने की तुल्य है। इसलिए हम वो पढ़ा था, आखिरी में कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए था, वो पूछ नहीं पाया। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन के हिसाब से आपके उसी को कुछ क्वेश्चन पूछकर वो समाप्त करता। पहला, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा फेवर हम किसको करता है? इस दुनिया से हमको मिलने वाला धन, दौलत और पदवी, और परमेश्वर की ओर से मिलने वाला परमेश्वर का अनुग्रह, किसमें हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है? यदि हम पहले वाला का इम्पोर्टेंस देता है, इस दुनिया का धन दौलत को हम महत्व देता है, ये समझ ले हम प्रभु से, परमेश्वर से दूर है। हम इस दुनियादारी में फंसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, सब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। यस सर। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा अट्रैक्शन, आकर्षण किस चीज में है? ये दुनिया का सुख विलास, दुनिया का खुशी के लिए हम कर रहे हैं क्या, और आने वाला टाइम के लिए परमेश्वर के साथ हमको रहने के टाइम हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारा जीवन, उसके बारे में हमारा अट्रैक्शन है क्या? यदि हम आने वाला भविष्य के बारे में हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है, दुनिया की चीजों में हमारा ध्यान ऐसी है, तो हम भी देमास की जैसे बन जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आने वाला चीजों के, हमारे भविष्य के लिए आशा, उसी के लिए हमारा मन हमेशा लिखना चाहिए। उसके बाद तीसरा, वेयर लाइज आवर कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, आत्मधैर्य, ये कहाँ पर है? हमारा दुनिया का धन दौलत के ऊपर है क्या, और हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर है क्या, हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, आजकल LIC में इन्वेस्ट करता है, प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, जमीन खरीद के इन्वेस्ट करता है, हम उसी इन्वेस्टमेंट में ही क्या हमारा सोच विचार, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मधैर्य, हमारा आत्मविश्वास, और परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर के ऊपर ही क्या हमारा भरोसा है ना? यदि हमारा भरोसा दुनिया का धन दौलत में है, तो हमको समझना है हम दुनियादारी के पीछे हैं। नहीं, हमारा धन दौलत नहीं, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर मेरा चरवाहा है,
मुझे कोई घटी नहीं है, मेरा सब कुछ जरूरतों को परमेश्वर दिएगा। ऐसी है क्या हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा भरोसा। आजकल कई प्रभु का दास लोगों को जानता है, कोई भी समस्या आएगा तो, और कई दुनिया का लोगों को, भाई बहनों को ग्रुप में सब डालता रहता है। वो मैं गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारा भाई लोग है, ठीक है, चलता है। परंतु उससे बढ़कर हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरा हर एक जरूरतों को मेरा पिता, हम फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 19 पद में हम ऐसी पढ़ता है, परमेश्वर की अनुग्रह के हिसाब से, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, स्वर्ग में हमारे लिए कितना धन दौलत है, उसी हिसाब से हमारा जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला है। हम वो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखते हैं क्या? और हमारा बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं है, कितना भी बैंक बैलेंस है, नौकरी अच्छा है, नहीं तो धंधा अच्छा है, हमारा खेती अच्छा सा मिल रहा है, इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर क्या देखना है? लवोदिकिया कलीसिया का जैसी, लवोदिकिया कलीसिया क्या बोल रहा है? सब कुछ मेरे पास है, कोई भी चीज का कमी घटी मुझे नहीं है, इसलिए परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा रखना है? हमारा भी विचार ऐसा तो नहीं है। ये दमास का जीवन से वही हमको आ, सिखाता है। और हमारा ज्यादा दुख किसमें होता है? ये दुनिया का कुछ हमारे नष्ट हो जाता है, कुछ खो जाता है। आजकल हम जानता है कि ये फ्रॉड है ना, बहुत हो रहा है ऑनलाइन में। हमारा खाता से कुछ फ्रॉड करके हमारा खाता पूरा खत्म करता है। हमारा बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है। हम उसी में हमारा दुख ज्यादा है क्या? और यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, मेरा संबंध में कोई कमी गड्डी आता है, उसी में मेरा दुख ज्यादा है क्या? ना, ये अपने आप से पूछना है। यदि हम परमेश्वर की अनुभव में हमारा जीवन में कुछ नुकसान आता है, उसी में ज्यादा हमारा नुकसान है? हमारा कुछ बीमारी हो गया, संडे को आराधना करने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसी में दुख है क्या? और हमारा संडे को आराधना में जाता है, इसलिए मेरे धंधे में, मेरा नौकरी में कुछ नुकसान हो गया है, उसी में हमारा दुख ज्यादा होता है क्या? एक बार अपने आप को हम फर्क कर देखना है। यदि पहला वाला है, दुनिया का कुछ नुकसान है, हमारा शारीरिक कुछ नुकसान है, उसी में हमारा दुख ज्यादा हो रहा है, ऐसी है तो हम अभी भी दुनियादारी में ही, हम आत्मिक रीति में आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि हमारा जीवन आत्मिक रीति में कुछ नुकसान हमारे जीवन में आ जाता है, उसी में हम, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसी में हमारा ज्यादा दुख है, तो हम परमेश्वर की ओर है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, हमको ज्यादा खुशी किस में मिलता है? हम हमारा खुद का, हमारा भौतिक जीवन के लिए कुछ हम खर्चा करते, उसी में प्लेजर मिलता है, उसी में खुशी मिल जाता है, उसी में हम ज्यादा खुश है क्या? और परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए हम कुछ करता है, उसी में ज्यादा खुश मिलता है क्या? आजकल पगले वाले में है ना, दुनियादारी का प्लेजर, उसी का खुशी सबसे ज्यादा खुशी है। परंतु मूसा के बारे में क्या बोल रहा है? जो वो परमेश्वर की ओर देखा है, मिस्रईम से खुशी को छोड़कर
इस्राएली लोगों के साथ कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए वो आ गया है। हम क्या है, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए आजकल कुछ कष्ट सहना, कुछ तकलीफ उठाना नहीं चाहता है। हमको दुनियादारी का हर एक चीज हमको चाहिए, है ना। उसके बाद हम हमारा दिमाग, हमारा मन अधिकतर कहाँ है, किसकी ओर है हमारा मन, ये बात को हम देखता है। हम दुनियादारी के ऊपर एक हमारा अट्रैक्शन, हमारा मन, और परमेश्वर की ओर एक है हमारा मन। यदि परमेश्वर की ओर हमारा मन है तो हम दुनिया का लोग नहीं है, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला लोग। यदि मेरा मन इस दुनिया की चीजों में है, उसका मतलब मैं दुनिया को प्रेम कर रहा है, प्रभु को मैं प्रेम नहीं करता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसी से जवाब से अपने आप को परख कर सकता है, मैं परमेश्वर को खुश करवाने वाला है क्या, प्रेम करने वाला है क्या, और ये दुनियादारी को प्रेम करने वाला है क्या, है ना। इसी के साथ में देमास का अध्ययन इधर समाप्त करता हूं। अभी आखिरी में एक नाम बचा है, थोड़ा हम पढ़े। फिर फिलोमन की किताब, उसका आखिरी भाग एक बार पढ़ लीजिए। फिलोमन, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसी के पगले का सिस्टम, उसी का पगले वाला। 24 हाँ और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका हाँ, बस तुझे हो गया ना। नमस्कार। हाँ, अपन अभी उसमें सबसे पहले कौन सी था नाम? मरकुस, मार्कोस, उसके बारे में हमने सीखा है। उसके बाद अरिस्तर्खुस, अरिस्तर्कोस, उसके बारे में भी हमने सीखा है। देमास, देमास, देमास के बारे में पिछले कई हफ्ते से सबसे ज्यादा हमने देमास के बारे में ही सीखा है, क्योंकि उनके जीवन में भलाई भी था, बुराई भी था। परंतु बाकी तीन लोगों के बारे में हमने देखा है, उनके पास ज्यादा इतना बुराई कुछ लिखा नहीं है। हाँ, अभी आखिरी में कौन है? लूका। लूका। लूका के बारे में क्या जानता है? लूका का नाम सुनता है, जब हमारे दिमाग में क्या आता है? हम्म। लूका एक मनुष्य था। लूका एक डॉक्टर था। लूका एक लूका एक डॉक्टर था। हाँ, और हैं? लूका प्रभु यीशु मसीह का चेला भी था। प्रभु यीशु मसीह का चेला था क्या लूका? हम सब चेला है, उसी हिसाब से लूका चेला है। परंतु 12 लोगों से चेला था क्या वो? नहीं था ना। और क्या मालूम है लूका के बारे में? लो, बोलिए ना। क्या राजेंद्र भाई का पेट दुख रही क्या? उनका भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? मालूम, मेरे को यही लग रहा है आज प्रार्थना करने के लिए एनोश एनोश ने कितना लोगों को आवाज किया। एक मिनट, एक मिनट नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ थोड़ा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, कितना दर्द कर रहा था, थोड़ा पेट दर्द कर रहा कितना था। कितना लोगों को उसने, 3 लोगों को उसने प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, परंतु कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाया, है ना। सर मैं घर पे भी बार बार मेरे को बोलना भी अच्छा नहीं लगता है,
आप लोग भी सोचेगा बाकी सब लोग आता है उनको कोई तकलीफ नहीं है, ये जॉन अंकल को क्या तकलीफ है यार। आपसे मैं ज्यादा प्रेम करता है, मेरा परिवार का जैसी मैं आप लोगों को समझता है, इसलिए मैं टोकता है, नहीं है तो मेरे को भी क्या है, आके थोड़ा बोल के मैं भी चले जाओ, है ना। सही बात है सर जी, सही बात है। इसलिए कोई गलत मत समझना जॉन अंकल के बारे में, आप लोगों से प्यार ज्यादा है, इसलिए बार बार ऐसे बोल रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सीखता है, उसी में कोई फल हमको आना चाहिए, नहीं है तो कुछ मतलब है नहीं, अंकल है ना। लूका के बारे में और क्या मालूम है अपन को? लूका ने कुछ बाइबल का किताब लिखा है क्या? जी अंकल, 66 बुक में कोई किताब लूका ने लिखा है? पहला लूका और दूसरा प्रेरितों के काम। पगला लूका, ये कौन सी बुक है? नहीं, पहला लूका नहीं, पहली किताब लूका लिखी अच्छा उसने, अच्छा, ओके और ओके दूसरी ओके, ठीक है प्रेरितों ठीक के है काम। ठीक है, मैंने सोचा पगला पत्रोस, पगला योगना बोलता ना, ऐसे ही पगला लूका भी। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ ठीक है ना। लूका का सुसमाचार लूका ने लिखा है, और प्रेरितों की काम। लूका का सुसमाचार में क्या लिखा है? लूका का सुसमाचार में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक, है ना। जी प्रभु यीशु मसीह का पूरा डिटेल, नहीं तो सुसमाचार, जी, है ना। और अभी प्रेरितों के कामों में चारों सुसमाचार में यही लिख प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक लिखा हुआ है। सुसमाचार का मतलब ही प्रेरितों वही के काम में उसे कलीसिया स्थापना हुई, चेलों ने बनाया, उसके बारे में लिखा, बपतिस्मा दिया, उसके नाम से काम किया चेलों ने, उसके है ना। बारे में प्रेरितों के कामों में कहां से कलीसिया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल के गया, मैं कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। नहीं, कलीसिया को क्या के लिए आए मैंने? कलीसिया क्या करने के आऊंगा। है क्या बोल नहीं, प्रभु यीशु पहले मसीह ने कलीसिया पहली बार आया था ना, जब क्या बोला, कलीसिया को मैं खड़ा बनाऊंगा ना, खड़ा आऊंगा। करूंगा। खड़ा कर दूंगा, बनाऊंगा मैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है उसी टाइम कलीसिया नहीं थी। नहीं था, है ना। यहूदी लोग था, इस्राएली लोग था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं बनाऊंगा। वो कब चालू हुआ, कब बनाना चालू किया? पैंतीकुस्त के दिन। अंतकोस के दिन प्रभु ने कलीसिया को बनाना चालू किया। उसी दिन से लेकर कलीसिया का फॉर्मेशन का पगला संजाति में पत्रोस ने क्या काम किया है, पौलुस ने क्या काम किया है, और चेला लोग ने क्या काम किया है, कैसे कलीसिया बढ़ा है, कैसे कलीसिया के ऊपर तकलीफ और परेशानी आया है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स किसमें लिखा है? प्रेरितों के कामों में लिखा हुआ है। मतलब स्टार्टिंग कलीसिया दो को थोड़ा ऊंचा उठाने के टाइम तक की पूरा हिस्ट्री कहाँ लिखा है? प्रेरितों की कामों में लिखा हुआ है ना। ये दो बहुत बड़ा काम लूकोस ने किया है। हम जानते हैं कि लूका जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रह रहा था, उसी के संग में लूका कभी भी नहीं था। लूका उसी टाइम नहीं था। लूका हम जानता है कि एक अन्य जाति व्यक्ति है, यहूदी नहीं था, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह किसको ढूंढने के लिए आया था? पापी भटके में से हुए हैं? भटके हुए लोग, भटके हुए हर एक लोगों को ढूंढने के लिए आया था। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। नहीं, स्टार्टिंग में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा ना, ये अन्य जाति स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उनका लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में विनती करने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? इजरायली लोगों के लिए
हाँ, मैंने इसराइली लोगों के लिए आया है, मैंने अन्य जाति लोगों के लिए नहीं आया। अन्य जाति लोगों को कुत्ता के जैसी समझता है, इसलिए मैं अन्य जाति लोगों के लिए नहीं आया, है ना। इसलिए लूका प्रभु यीशु मसीह के साथ चाहता तो भी नहीं आ सकता था, है भी नहीं था, लूका आया भी नहीं था, है ना। हम कोलोसियों की किताब 4 अध्याय, उसका 10 और 11 और 12 14 को एक बार पढ़े। अरिस्तो कोलोसियों की किताब 4 अध्याय 10 11 और 12 14। अरिस्तिखुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरबना का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, ये भी 11 में तुम्हें है ना। नमस्कार जी अंकल जी, हाँ, तुम्हें नमस्कार 11 खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा रुकना। हाँ, खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। है ना, 10 11 हो गया ना। जी अंकल। हाँ, क्या 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 नाम लिखा है उधर? अरिस्तिर्खुस, अरिस्तर्खुस, यूस्तुस, यूस्तुस, बराबना, बरानबा, बरारबस, हो गया। बस इतने ही नाम अंकल। हाँ, उसके बाद मरकुस, अभी मरकोस, है ना, ये 4 लोग। उसके बाद भारत जो 12 14 पढ़ना। इपाफ्रास जो तुम में से एक है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। और प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। है ना, पहला भाग में 10 और 11 पद में 4 नाम लिखा है, वो चारों नाम यहूदी लोग हैं। ये 12 14 में अभी हमने 3 नाम पढ़ा है, वो अन्य जाति लोगों से उद्धार में आया हुआ लोग है। इसलिए हम समझ सकता है कि लूका कोई यहूदी नहीं था, एक अन्य जाति व्यक्ति था, है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि ये लूका के बारे में दूसरा तिमोथी उसका 4 का 11 में भी लिखा है। दूसरा तिमोथी 4 का 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला था, हाँ, चलो चला उधर आ। लिखा है ना लूका के बारे में। सिर्फ अभी कौन है पौलुस के साथ? लूका है। अभी पिछले दिनों में हम उसी के ऊपर का भागों से पढ़ा था, 10 में था क्या, 10 में हो गया ना, देमास मुझे छोड़कर दुनिया की ओर चले गया है। बाकी सब लोग आखिरी टाइम में पौलुस को छोड़ के चले गया है। मरकुस छोड़ के चले गया, देमास छोड़ के चले गया, वो चले गया, ये चले गया है। परंतु लूकोस प्रभु यीशु मसीह पौलुस के साथ आखिरी टाइम तक वो उनके साथ ही रहा था। हम जानता है कि दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में पौलुस का आखिरी टाइम के बारे में उधर लिखा हुआ है, मैं मेरा मृत्यु होने वाला है, नीरो मेरा गर्दन काटेगा, ऐसी बातें बोलने के बाद तुरंत बोल रहा है सिर्फ लूका मेरा साथ था। देमास से उनको छोड़ के चले गया है। मरकुस भी हमने सीखा था, मरकुस में भी छोड़ के चले गया था, है ना, पौलुस ने उनको भगा दिया था, है। परंतु लूकोस ये हमेशा ये पौलुस के साथ प्रभु का सेवा के लिए हमेशा तल पर रहता था। कितना एक बहुत बड़ी बात उधर हम देख सकता है ना। उसके बाद वो बोल रहा है वो मेरा बिलोवेड फिजिशियन, एक डॉक्टर है। हम जानते हैं कि जब पौलुस के जीवन में कुछ तकलीफ और परेशानी आया था, दूसरा कोरिन्थियों 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो बार बार प्रार्थना किया है, प्रभु ये तकलीफ ये परेशानी मेरा शरीर से थोड़ा दूर हो जाओ। परंतु प्रभु ने क्या बोला है?
बीमारी ठीक कर दिया था उसको? ठीक कर दिया था अंकल। नहीं ठीक कर दिया अंकल, था हैं? नहीं नहीं कांटा नहीं नहीं चुभने के लिए, कांटा चुभने के नहीं। लिए। हाँ, कांटा छूटने को बोल रहा था ना, जब उसको प्रभु बोला, ओ तुम ठीक हो जाओ बेटा, ठीक कर दिया? नहीं। क्या बोला? जवाब क्या दिया है? मेरा अनुग्रह तुम्हारे काफी है ना, मेरा अनुग्रह काफी है। वो क्या करता है? दुर्बलता को दूर करता है। एक बार पढ़ना दूसरा कोरिन्थियों 12 का 7, 8, 9। और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझसे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे 3 यह बार दूर प्रार्थना हो किया। जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और अनुग्रह क्या करता है? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा इसलिए मैं बड़े आनंद सामर्थ से निर्बलता में सिद्ध होता है। मेरा सामर्थ बहुत है, मेरा अनुग्रह बहुत है, मैं साफ करने की जरूरत नहीं है। परंतु वो अनुग्रह परमेश्वर ने लूका के परमेश्वर ने मूसा सॉरी पौलुस के साथ में दिया है ना। कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आ जाएगा तो एक डॉक्टर उनके पास, परमेश्वर ने एक अनुग्रह उनके लिए दिया है। वो अनुग्रह में से एक था ये लूका, क्योंकि वो डॉक्टर था। उसका कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो जाएगा तो वो तुरंत उसको ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए बाकी सपने छोड़ के चले गया है, परंतु परमेश्वर ने लूका को पौलुस से दूर होने के लिए अनुमति नहीं दिया है। अपना मृत्यु के टाइम तक उनके साथ लूका रखा था। जब हम देखेंगे तो लूका प्रेरितों की काम 16 अध्याय में वो फिलिपी में जाकर लीडिया ने सब प्रभु को अंगीकार किया है। उसके बाद उसको जेल में डाला है। उसी टाइम हो सकता है लूका भी प्रभु में आया। पौलुस का भाषण सुनकर उसने प्रभु में आया। जब से लेकर पौलुस का मृत्यु तक उसने साथ दिया था। परमेश्वर के एक अनुग्रह था। बहुत बार हमारे जीवन में भी हम कुछ प्रार्थना करता है, डायरेक्ट हमको उसका उत्तर नहीं मिलता है, परंतु परमेश्वर ने पौलुस को लूका को तैयार करके दिया है। ऐसी हमारे जीवन में भी कई लूकाओं के द्वारा परमेश्वर हमको भी आशीष देता है, हमको भी परेशानी से दूर करता रहता है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा एक परमेश्वर को हम देख सकता है। ये था लूका का अपने जीवन के बारे में ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि लूका एक डॉक्टर है। उसी टाइम आजकल तो ठीक है, कई हर एक रास्ते में, कई एक जंक्शन में है ना, चौराहे पे डॉक्टर को मिलता है। कई लोग डॉक्टर है नहीं है, उसके बाद भी डॉक्टर का नाम लिख के रखता है। कई हॉस्पिटल में जाके 1-2 साल थोड़ा इंजेक्शन लगाने के लिए सीख के आएगा, उसमें भी डॉक्टर लिख के रखता है ना। ऐसी बहुत सारा डॉक्टर आजकल हम देख सकता है। परंतु उसी टाइम में डॉक्टर लोग बहुत कम था। ये लूका उसी टाइम की उनका जगह में, कौन सी जगह में वो रह रहा था, उधर एक अच्छा पोजीशन उनका था, एक अच्छा पद उनके ऊपर था। लोग सब उनको मानता था, बहुत सारा काम उनके पास आता था। आजकल भी हम जानता है कि इतना डॉक्टर लोग होने के बाद भी हर एक डॉक्टर कितना बिजी रहता है, कितना बिजी रहता है। कई कई डॉक्टर के पास जाएगा तो 2 मिनट में 10 आदमी को चेक करके पर्ची लिख के देता है, इतना बिजी रहता है। ऐसा है तो
2000 साल पहले ये लूका का हालत क्या होगा, कितना बिजी होगा, कितना उनके पास काम होगा। परंतु हम जानता है कि उनको कितना ऊंचा पदवी उसी टाइम था और कितना काम उनके पास था, वो सब उसने त्याग कर दिया है प्रभु के लिए। अच्छा पैसा कमा सकता था उसी टाइम, परंतु लूका का जीवन में हम देख सकता है कि लूका ने इस दुनिया के पीछे नहीं गया। जब वो उसने प्रभु को जाना है, पौलुस के द्वारा प्रभु को जाना है, उनका जीवन में एक निर्णय उसने लिया है, ये सब सेकेंडरी। दुनिया का, मेरा डॉक्टर का काम, ये सब काम कमाना, पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब मेरे लिए सेकेंडरी। मेरा प्राइमरी काम यही है कि परमेश्वर का सेवा करो, प्रभु का दास लोगों का सेवा करो, प्रभु का दास लोगों के साथ घूमो, प्रभु का महिमा करो। लूका का स्वभाव कितना अच्छा था। आजकल हम जानते हैं कि कोई विश्वासी लोग कभी डॉक्टर है, कभी नर्स है, कभी गवर्नमेंट में अच्छा पोजीशन में, उनका बिजी के कारण कई हफ्ता आराधना में नहीं आ सकता है, कोई प्रार्थना सभा में नहीं आ सकता है, छोड़ता है हम सब है। परंतु लूका ने ऐसा नहीं किया। लूका उनका काम को छोड़ दिया, प्रभु के पीछे वो लिया। मेरा बेटी पढ़ रहा था, जब उनका मम्मी को बहुत बहुत इच्छा था उनको नर्स बनाने के लिए, नर्सिंग बनाने के लिए, परंतु मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं था, क्योंकि कोई एक नर्स बन जाएगा तो संडे को भी जाना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है, आराधना कई हफ्ता आराधना में भी नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने बेटी को बोला, बेटी नहीं, पैसा अच्छा मिलेगा, अच्छा शादी के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा, सब कुछ अच्छा है नर्स के लिए, है ना। एक बार एक भाई ने ऐसा बोला है, ये नर्स को शादी करता है ना, लड़की को देख के शादी नहीं करता है, उनका प्रोफेशन को देख के शादी करता है। अमेरिका से भी लड़का लोग आएगा, यूके से भी लड़का लोग आएगा, अच्छा उनका जिंदगी अच्छा हो जाएगा, नर्स का लोगों को अच्छा सीख के आ जाएगा तो, है ना। परंतु हम आत्मिकता में हम कितना आगे नहीं बढ़ पाता है, आराधना छोड़ना पड़ता है, प्रार्थना मीटिंग को नहीं जा सकता है, परिवार में अच्छा सा बच्चे लोगों को देखभाल नहीं कर पड़ता है, ऐसी बहुत सारा समस्या। लूका ने भी ऐसी वो समस्या को उसने दूर कर कर पौलुस के साथ साथ उसने अपना जीवन बिता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कभी हमारा भी ऐसी एक पोजीशन है, हम क्या करता है, हम वो काम प्रभु का महिमा के लिए यूज करेंगे क्या, और अपना कुछ फायदा के लिए हम यूज करेंगे क्या। मध्य प्रदेश में एक जगह में, रतलाम करके एक जगह है, आप लोग सुना होगा ना, हमारा रोशन भाई है ना, रोशन भाई रेलवे में काम करने के टाइम रतलाम में उसका उद्धार हुआ था। उधर का एक समझा रहे फिलिप पट्टारे अंकल करके, अभी बहुत बुजुर्ग है, महाराष्ट्र का है। वो ब्रदर हमेशा अपना विश्वासी लोगों को ये सिखाता था कि कोई तुमसे पूछे तुम क्या करता है, वो बोलता था ऐसी जवाब दे, मैंने ये काम के द्वारा प्रभु का महिमा करता है। यही होना चाहिए। लूकोस ने वही किया है, उनका डॉक्टर के कामों के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को महिमा किया है, पौलुस के साथ सेवा में आगे बढ़ा है। कितना एक अच्छा नमूना हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा नौकरी में कैसे करता है, हम प्रभु का महिमा के लिए कर रहे हैं क्या,
हमारे बीच में कई सेवक लोग हैं, प्रभु का महिमा के लिए हम ये काम कर रहे हैं क्या? हमारा बच्चा लोग है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, प्रभु का महिमा के लिए काम कर रहे हैं क्या? यदि हम अपना काम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रभु का वचन के अनुसार हम काम करेंगे तो उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिल जाता है। अभी समझ लो, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, मेरे साथ काम करने वाला लोग ये बताना चाहिए, हमारा इधर 50 लोग काम कर रहा है, वो 50 लोगों से अलग है जॉर्ज जॉन, नहीं तो आपका नाम। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक स्कूल में 1000-2000 बच्चे लोग पढ़ता है। उसी टाइम हमारे बच्चों के बारे में टीचर लोग क्या बोल रहा है? प्रभु का महिमा के लिए ही क्या? मैं मेरा बेटे का बहुत बढ़ा नहीं कर रहा है, आपका बच्चों के लिए मैंने ये बात बता रखा है, पहली बार मैंने कहीं बोला नहीं है ना। मेरा बेटा 4 क्लास में पढ़ रहा था, जब मैंने पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाता था, एक बार एक टीचर ने फेबिन को देखकर, अच्छा ये आपका डैडी है क्या, आपका पापा है क्या, पूछकर मेरे को उधर रुकवा दिया। बोला सर 1 मिनट रुकना। मैंने सोचा क्या बोल रहे यार, कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है बेटा ने, ऐसा सोच के मैंने रुका था। परंतु उसने मेरे को उसी टाइम बोला है, ये हम आ रहा है, वो बस में फेबिन भी आता है। बोल रहा है 30-40 बच्चे लोग एक बस में है, परंतु बोला है फेबिन के जैसी एक बच्चे को मैंने नहीं देखा है। 4 साल का, 4 क्लास पढ़ रहा था, उसका मतलब 8-9 उम्र की थी। यानी यदि हम हमारे घर पे ऐसी एक वातावरण दे रहे तो हमारा बच्चा भी उसी स्टाइल में ही जिएगा। हमको उसको ट्रेनिंग देना है प्रभु का महिमा के लिए। स्कूल में जाएगा तो प्रभु का महिमा के लिए। कई हमारा बच्चों लोग मालूम है पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है पढ़ने में। ये प्रभु का महिमा के लिए कि आपको सिखाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए भेज रहा है। यदि आपका पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहा है, एक क्लास में फेल हो रहा है, उसका मतलब आपने प्रभु का महिमा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। यदि आप पढ़ाई कर रहा है, उसी के द्वारा प्रभु का महिमा होना है, तो आप इतना मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए। हमारा पढ़ाई के द्वारा, हमारा रिजल्ट के द्वारा प्रभु का महिमा बढ़ना चाहिए, है ना। यदि मेरा बात सुनने वाला बच्चे लोग, अपना माता पिता ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, है ना, जमीन में काम करता रहता है, खेती में काम करता रहता है, अपना नाम भी बराबर से लिखना नहीं आता है, परंतु वो विश्वासी है। वो विश्वासी का बच्चा पढ़ना नहीं आता है, उसमें से कोई एक बच्चा अच्छा से पढ़कर अच्छा रिजल्ट लेकर ऊंचा पोजीशन में पहुंच जाएगा तो लोग भी बोलेगा, अरे ये देखे यार, उनका पापा मम्मी अंगूठा छापता है, कुछ लिखना नहीं आता है, कुछ पढ़ना नहीं आता है, उसके बावजूद भी देख वो प्रभु के पीछे पड़ा है, इसलिए उसका बच्चा क्लास का टॉप में आया है। प्रभु का महिमा। यदि हम पढ़ने में रुचि नहीं देता है, स्कूल में गया है, शाम को आया, बुक उठा के, थैली उठा के पलंग में डाल दिया है, उसके बाद बच्चों लोगों के साथ खेलने के लिए जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, प्रभु का महिमा के लिए हम कर रहे हैं क्या? मेरा बात सुनने वाला, पढ़ाई करने वाला बच्चों को मैं एक चेतावनी देता हूं, आप कभी बराबर नहीं पढ़ रहा है,
आप अच्छा सा पढ़कर पास नहीं हो रहा है, आप प्रभु का नाम को अपमान कर रहा है। आपका पढ़ाई के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा नहीं उठता है। यदि हम कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं भी काम हम कर रहा है, सरकार हमको तनख्वाह दे रहा है, सैलरी दे रहा है, प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी वाला भी हमको सैलरी दे रहा है, कितना सैलरी हो उतना में हम खुश होकर रहेंगे तो चांस है गड़बड़ करने के लिए। किसी से भी कमीशन ले सकता है। सरकारी नौकरी में तो हम जानता है कि बिना कोई ऐसा काम करके कोई जीता नहीं। यदि अन्य जाति लोगों की जैसी हमारा भी व्यवहार है तो हम हमारे कामों के द्वारा प्रभु का महिमा कर रहे हैं क्या? लूका का जीवन वही है। परमेश्वर ने उनको कुछ काम दिया है, उसको वो काम परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए यूज किया है। इसलिए हम दृढ़ता के साथ बोल सकता है, मैं प्रभु का महिमा के लिए स्कूल में जा रहा है, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, मैं प्रभु का महिमा के लिए बीकॉम पढ़ रहा है, मैंने प्रभु का महिमा के लिए बीएससी नर्सिंग कर रहा है, बोल सकता है। हम नौकरी करने वाला, मैं प्रभु का महिमा के लिए ये नौकरी कर रहा है। प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु का दास लोग छाती में हाथ रख के बोल सकता है, मैंने प्रभु का महिमा के लिए ये सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने कौन सी काम हमारे जीवन में दिया है, वो काम हम ये लूकोस की जैसी अच्छा से ईमानदारी के साथ उसी के द्वारा प्रभु का महिमा मिलना, उसके लिए हमको काम करना है। हम अभी सिस्टर लोग सोचता होगा हमारा तो कोई काम है नहीं है, हम किचन में रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है, और क्या काम है? उसी के द्वारा भी प्रभु का महिमा कर सकता है, करना चाहिए, है ना? बच्चों लोगों को 7 बजे स्कूल जाना है, पति को 8 बजे कामों के जाना है। कभी घरवाली 7 बजे तक सोते रहेगा, बच्चों को कोई रोटी नहीं बना कर देता है। कई मम्मी पापा क्या करता है, बच्चे को 10 रुपया 20 रुपया लेकर दिएगा, बेटा कैंटीन से खा लेना, है ना, दोपहर को एक कचौरी खा लेना, एक समोसा खा लेना। मेरे बात सुनने वाला मम्मी लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? एक बार समझ लेना, यदि हमारा बच्चों लोगों को हमने बाहर खाने के लिए आदत डालकर 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया देता है, ऐसी बच्चा लोग कभी भी आत्मिकता में नहीं आगे बढ़ेगा। वो पैसा लेके क्या मालूम क्या करता है, दोस्त लोगों के साथ उनका जीवन बिगाड़ेगा। कई मैंने बच्चों लोगों को देखा है ऐसी, पापा मम्मी उनको कोई खाना बना के नहीं देता है, उसी में उनका किचन का काम है, वो परमेश्वर ने उनको दिया है, वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है, वो प्रभु का नाम भी अपमान कर रहा है, और बच्चों को भी बिगाड़ता है। यदि आप समझ लो आपका बच्चों को आप बचपन से अच्छा दीदी से करा है, सब्जी बना के दिया, रोटी बना के दिया है, एक पैसा भी ऐसी पॉकेट मनी के द्वारा नहीं दिया है, वो बच्चा थोड़ा बड़े होने के बाद कभी कुछ जरूरतों के लिए उसको 50 रुपया दे, वो 50 रुपया संभाल के रखता है, कहीं भी खर्चा नहीं करेगा। हम ऐसी ट्रेनिंग हमारे बच्चों को देता है, वो बच्चा कभी एक दिन मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ने बोला बच्चों को 50 रुपया दे देना, वो कैंटीन से कुछ खाएंगे। परंतु
ऐसी भेजेगा तो भी वो भूखा रहेगा, वो कैंटीन में नहीं जाएगा, वो 50 रुपये लेकर वापस आ जाएगा। कभी अपना पापा मम्मी को कुछ जरूरत पड़ जाएगा तो उसी टाइम वो 50 रुपया लेके अपना पापा मम्मी को दिएगा। बेटा ये कहां से है? डैडी आपने उसी दिन मेरे को 50 रुपया खाना खाने के लिए दिया था ना, मैंने उसी दिन खाना नहीं खाया, मैं घर पे आए के खाना खाया है, ये 50 रुपया ये प्रभु का महिमा के लिए है। छोटा बच्चा को अभी पाल रहा है। अभी किसके किसके पास है छोटा बच्चा? हमारा प्रियंका के पास है 2 छोटा बच्चा, है ना प्रियंका? है ना, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के टाइम, प्रियंका सुन रही क्या दीपू भाई? जी अंकल जी जी। सुन रहे ना? हाँ, है ना, हमारा कभी हमारा बहन लोग है, अभी अपना पेट में बच्चा है, परमेश्वर ने दान के रूप में उनको दिएगा, तो आपको भी ये सिद्धांत को पकड़ कर रखना है। हम बोलते हैं शैतान ने हमारा बच्चों को बिगाड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान रखना, हमारा बच्चों को शैतान नहीं बिगाड़ रहा है, हमारा बच्चों लोगों को हम बिगाड़ता है। स्टार्टिंग हमारे द्वारा ही होता है बिगाड़ना, थोड़ा सा बिगड़ने के बाद फिर शैतान के हाथ में चले जाता है। ना इसलिए घर पे काम करने वाला, सब्जी बनाने वाला, रोटी बनाने वाला माता लोग कभी ऐसा ना सोचे मेरे को प्रभु का महिमा करने के लिए कुछ काम नहीं है। आपको ये काम परमेश्वर ने दिया है, वो काम में भी आपका बच्चों को अच्छा तरह से पालन पोषण करके उसी के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा कर सकता है। अपना पति को कोई काम के लिए जा रहा है, उसको अच्छा सा बना के, सुबह थोड़ा उठना, नींद थोड़ा खराब हो जाता है मालूम है, परंतु उसी के द्वारा भी परमेश्वर का महिमा होता है। परमेश्वर का महिमा ना, कोई भी काम हो, बच्चों को पढ़ने का काम है, बड़ों को नौकरी है, प्रभु का दास लोगों को प्रभु का सेवा करना है, मम्मी लोगों को घर पे खाना बनाने का काम है, हर एक काम में हम प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा, ये सोच के हम करेंगे तो बिल्कुल प्रभु का महिमा भी हो जाएगा। प्रभु हमको दूसरों के सामने एक अच्छा नमूनादायक जैसी बनाएंगे। वो भी नहीं, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम उसी हिसाब से प्रभु का महिमा के लिए हम काम करता है, उसके लिए हमको प्रतिफल मिल जाता है। लूकोस का जीवन वही था, वो अपने कामों के द्वारा अपने व्यस्त जीवन में भी प्रभु का महिमा करने के लिए कहाँ मौका मिलता है, वो प्रभु का महिमा ही किया था। पौलुस के साथ अपना क्लिनिक सब बंद करके कई महीनों महीनों पौलुस के साथ वो सेवा में चले जाता था। कोई करता है? प्रभु का महिमा के लिए हमारे इस दुनिया का नुकसान हमारे लिए फायदा है ऐसी हम समझता है। हम बोलते हैं अरे भैया ये तो नुकसान है यार, हम क्या करूं, हैं हमको 2 पैसा कमाने का टाइम है, उसी में हम कैसे आप लोगों के साथ प्रभु का सेवा के लिए आओ। परंतु उसी टाइम 2000 साल पहले लूका का जीवन में, उनका जिंदगी में कितना नुकसान हो गया होगा, कितना नुकसान हो गया होगा, परंतु प्रभु का महिमा के लिए उसने नुकसान को देखा भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया है। नुकसान हो तो नुकसान, है ना, मूसा भी वही किया। प्रभु का महिमा करने के लिए उनका जीवन में कितना नुकसान था, सब उसने कर दिया। भलाई था, उसको नुकसान के रूप में बदल दिया उसने। उसी टाइम मिस्र देश मतलब आज का अमेरिका जैसी था,
उसी अमेरिका का जैसी एक राज्य का राजा बनना कितना ऊंचा एक पोजीशन था, ऊंचा एक पदवी था उनके जीवन में, परंतु उसने उसको त्याग लिया है। पौलुस को भी हम जानता है, पौलुस भी इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, परंतु प्रभु में वो आया है, उनका जीवन में क्या क्या था उसने सब फेंक दिया है ना। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण चीज था, उसी को सबको कूड़ा जैसे समझा है, बिल्कुल वैल्यू है नहीं है। जब हम परमेश्वर की बातों को, आने वाला चीजों को हम महिमा देता है, उसको थोड़ा वैल्यू हम देता है, जब इस दुनिया में कितना भी ऊंचा वैल्यू का चीज हो उसी को हम कूड़ा जैसी समझ पाए, जीरो समझता है। लूका का जीवन में भी वही था, सब कुछ चीजों को उसने त्याग लिया प्रभु का महिमा के लिए, पौलुस के साथ सेवा करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए कितना कितना उसने कष्ट और तकलीफ सह लिया है। प्रभु का महिमा, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा ही हो पाए। कुछ और पॉइंट बोलना था परंतु आज खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी मैं ऑफिस में भी है। लूका जीवन से हमने कुछ बातें हमने सीखा है। वो एक बिलोवड, प्रिय, पौलुस के लिए एक प्रिय दास था। पौलुस बार बार सबको प्रिय बोलता है ना। ओनेसिमुस के बारे में भी हमने देखा था, वो भी प्रिय। फिलोमोन के बारे में भी, ये मेरा प्रिय भाई है। इधर लूका के बारे में भी बोल रहे, वो प्रिय वैद्य। हमारे जीवन में भी एक लूका का जैसी एक अनुभव, सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए। बच्चों लोग ध्यान दे, अपना पढ़ाई प्रभु का महिमा के लिए, काम करने वाला लोग अपना काम प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का दास लोग सेवा करने वाला प्रभु का महिमा के लिए, किचन में काम करने वाला हमारा सिस्टर्स लोग, बहन लोग, उसी के द्वारा भी प्रभु का महिमा। यदि लूका का जीवन हमारे जीवन में एक बदलाव लाएगा तो हमारा मसीही जीवन कितना अच्छा होगा, हमारा परिवार का मसीही जीवन कितना अच्छा होगा, हमारा बच्चे लोग वही रास्ते में प्रभु के लिए आगे आ जाएंगे। इस वचन के द्वारा ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।